निम्न में से वक्र शब्द का सही विलोम है? ऋजु, टेढ़ा, तिरछा या शूद्र? ऋजु। ऋजु वक्र। निम्न में से किस क्रम में विलोम शब्द नहीं है? उद्घाटन, समापन, उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, विराग। अनुराग का विराग होता है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कृतज्ञ का सही विलोम है? दयालु है, उदार है, कृतज्ञ है या निर्दयी? कृतज्ञ। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। निम्न में से विशिष्ट का विलोम शब्द है? अशिष्ट, असाधारण, संश्लिष्ट या सामान्य? सामान्य। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य है। निम्न में से मुख का विलोम शब्द है? हास, शाप, लोह, वाचाल। तो वाचाल है। मुख का विलोम शब्द वाचाल है। आस्तिक का विलोम शब्द होगा स्वास्तिक, नास्तिक, क्रमयोगी या धर्मवीर। तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। उसे गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। निम्न में से न का उच्चारण स्थान है? दंत्य, तालव्य, ओष्ठ्य या कंठ्य? दंत्य। दंत्य। न का उच्चारण स्थान दंत्य है। त वर्ग का दंत्य। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या 2? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 है। अ, ई, उ, री। निम्न में से औ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं? यह पश्च स्वर है। औ पश्च स्वर है। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? र, धन, उ, बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर 2। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रमांक में है? सुधन उक्ति, सूक्ति, दीर्घ संधि। हित धन इच्छा, हितेच्छा, गुण संधि। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा, गुण संधि। दिक धन नांग, दिनांग, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? सर्वेक्षण, सर्वधन ईक्षण। सही है। पुत्र, पुत्रैषणा, पुत्र धन ऐषणा। ऐषणा में सिंगल मात्रा आती है, बिना मात्रा के आता है ऐषणा, पुत्रैषणा। उपयुक्त, उपरी धन उक्त। सही है। आशातीत, आशा धन अतीत। सही है। राजर्षि का संधि क्या होगा? राजर्षि का संधि वृद्धि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी या गुण संधि होगी? गुण संधि होगी। राजर्षि में गुण संधि होगी। महोदय का संधि विच्छेद है? महोदय का संधि विच्छेद है महाधन उदय, महाधन उदय। मधुधन आचार्य का संधि विच्छेद है? मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। मधुधन आचार्य का संधि विच्छेद होगा मध्वाचार्य। व्यायाम में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या यण संधि है? व्यायाम में यण संधि है। वी धन आयाम, व्यायाम। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या इनमें से कोई नहीं? त्रिभुवन, त्रिभुवनों का समाहार, द्विगु समास है। स्वर्ण घट का समास विग्रह है? स्वर्ण का घट, स्वर्ण निर्मित घट, स्वर्ण द्वारा घट या स्वर्ण में घट? स्वर्ण का घट। फर्स्ट ऑप्शन। स्वर्ण घट में समास विग्रह है स्वर्ण का घट। कामचोर में कौन सा समास है? काम से चोरी करने वाला कामचोर में है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अवयवी भाव? पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है महात्मा, काला सांप, गजानन या नीलकमल। तो गजानन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नी में कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है?
किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं लगा है? निष्ठा, निकाय, निकर या निरामय? निरामय। निरामय में निर उपसर्ग लगा है। सु में उपसर्ग का उदाहरण है सुनसान, सुंदर, सुर या सुलभ। सुलभ। सुलभ में सु उपसर्ग का उदाहरण है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आक, अक, आकश या फिर आ? आ उपसर्ग लगा है। आकर्षण में आ उपसर्ग लगा है। किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है? अन्वित, अन्वेषण, अनंत या अनुज्ञा? अनंत। अनंत शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सभी में अनु उपसर्ग लगा है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्थान, उथ, उत, उता या उ? उत। सेकंड ऑप्शन, उत्थान में उत उपसर्ग लगा है। 49। 49 में कौन सा उपसर्ग लगा है? उ, उत, उन? उन उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर 3। बनैला में प्रत्यय है आ, ला, एला या ऐला? फोर्थ, ऐला। बनेला में ऐला प्रत्यय लगा है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट? महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। किस विकल्प में ल प्रत्यय है? कमल, असल, नवल, सरल? नवल। नवल में ल प्रत्यय है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा, आ, ई या तीमा? तो हरितिमा में ईमा प्रत्यय है। गतिमान में प्रत्यय है। गतिमान में प्रत्यय है आन, मान, न या अन? गतिमान में मान प्रत्यय है। ढक्कन शब्द में प्रत्यय है अन, कन, न या अ? ढक्कन शब्द में अन प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन, ढक्कन, अन। गेह का अनेकार्थी शब्द है आवास, गेहूं, बाल या मठ? आवास। गेह का अनेकार्थी शब्द है आवास। पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है आकाश, पक्षी, सूर्य, शलभ? आकाश। पतंग का अनेकार्थी शब्द आकाश नहीं है। पक्षी, सूर्य, शलभ पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं। हरकत का अनेकार्थी शब्द है गति, चेष्टा? गति, चेष्टा। गति, चेष्टा हरकत के अनेकार्थी शब्द हैं। भव का अनेकार्थी शब्द नहीं है लोक, संसार, होना या सर्प? सर्प। भव का अनेकार्थी शब्द सर्प नहीं है। लोक, संसार, होना भव के अनेकार्थी शब्द हैं। घन और प्रायोजन का अर्थ का सूचक शब्द है अपेक्षा, अक्षर, अर्थ, उत्तर? अर्थ। घन और प्रयोजन का अर्थ का सूचक शब्द है अर्थ। नियति का अनेकार्थी शब्द है चरित्र, भाग्य, कर्म, स्वभाव? नियति का अनेकार्थी शब्द है भाग्य। नियति के अनेकार्थी शब्द हैं होनी, किस्मत, भाग्य, दशा, स्थिति, प्रारब्ध? किस क्रमांक में रिगोरस पारिभाषिक शब्द है सश्रम कारावास, परावर्तन, निगरानी, आनुषंगिक? सश्रम कारावास, रिगोरस सश्रम कारावास। किस क्रमांक में दुर्भी संधि पारिभाषिक शब्द है कॉल्यूजन, डेप्यूटेशन, एक्सचेकर, माइल? फैसीमाइल। दुर्भी संधि कॉल्यूजन को कहते हैं। किस क्रमांक में अखंडता परिभाषिक शब्द है इंटीग्रिटी? अखंडता इंटीग्रिटी को कहते हैं। किस क्रमांक में डिफेमेशन पारिभाषिक शब्द है वास्तविक, मानहानि, अभिरक्षा, तदनुरूप? डिफेमेशन, मानहानि। किस क्रमांक में तदर्थ पारिभाषिक शब्द है एडहॉक, एड्रेसी, एडजर्न, एडजस्टमेंट? एडहॉक, तदर्थ। निम्नलिखित में से किस शुद्ध शब्द क्या होगा कुतूहल, कुष्ठ, अमृत, भगवद गीता? भगवद गीता शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द है अंतकरण, स्थायित्व, परिचय, परिशिष्ट? परिशिष्ट शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या होगा प्रौढ़, ईंधन, प्रत्यर्पण, प्रभु? प्रभु। प्रभु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। इनमें से अशुद्ध शब्द है ब्राह्मण, बलिदान, धनाढ़य, प्रादुर्भाव?
फर्स्ट, ब्राह्मण। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा? कालिंदी, उखली, इमारत, नई दिल्ली। शुद्ध शब्द होगा कालिंदी। कालिंदी शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द है मौलिक, पड़ोसी, चिन्ह, आह्वान। आह्वान शुद्ध शब्द है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर या सबसे नीचे दाईं ओर। सबसे नीचे दाहिनी ओर। कार्यालय पत्र में स्वयं के हस्ताक्षर के पश्चात होता है दिनांक लेखन, पदनाम लेखन, स्वयं का नाम लेखन या स्थान का नाम। पदनाम लेखन। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है किस कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, स्थानांतरण की सूचना हेतु या किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार करने हेतु। थर्ड ऑप्शन, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है को पहचानिए। जो अशुद्ध वाक्य नहीं है शुद्ध वाक्य है। फल पका होना चाहिए शुद्ध वाक्य है। फल पका होना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। पेड़ पर मोर बैठा है। चारों वेदों के नाम जानते हो। गेंदे के फूल आनंद की वस्तु होती है। फोर्थ ऑप्शन, गेंदे के फूल आनंद की वस्तु होती है वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। वह क्रोध में भरकर कांपने लगा। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। मुझे कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सभी को ईश्वर को पूजना चाहिए। मेरा मकान ईंटों का बना है। उसे रस्सी से बांधकर मारा है। इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सभी को ईश्वर को पूजना चाहिए वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। लड़की लोगों में यह खास विशेषता है। हमारी केंद्र की सरकार। नरेश और जीवन स्कूल गई। बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। शुद्ध वाक्य है फोर्थ ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। उसे कह देना कि झगड़ा न करे। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि मेरे घर अवश्य ही पधारें। रविवार को तो सभी कार्यालयों में अवकाश होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि मेरे घर अवश्य ही पधारे वाक्य अशुद्ध है। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़ी, ताजमहल, आम। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। बालक पतंग उड़ा रहा था में सकर्मक क्रिया है। मोहित केला खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या सकर्मक? मोहित केला खाता है में सकर्मक क्रिया है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कलेजा ठंडा होना, बहुत परिश्रम करना, सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, सही है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, गलत है। फोर्थ ऑप्शन गलत है। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी। जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना। मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता, बहुत बड़ा घाटा होना। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, बहुत बड़ा घाटा होना। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना।
सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना नहीं होता। सिर पर सवार होने का मतलब बहुत क्रोधित होना नहीं होता। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित हुआ है? पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में। बाएं हाथ का खेल होना मतलब पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में। पो 12 होना के लिए मुहावरा है। तापमान कम होना, जीत होना, सुबह हो जाना या जवाब न देना। पो 12 होना, जीत होना। था लेना के लिए मुहावरा है। परास्त करना, क्रोध कम होना, भेद पता करना या सर्दी पड़ना। था लेना के लिए मुहावरा है भेद पता करना। टेढ़ी खीर के लिए मुहावरा है। तापमान कम होना, कठिन काम, सरल काम, दुर्गम राह। कठिन काम, टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है। खरी पात्री कान की, कान का कच्चा होना। खरी पात्री कान की का अर्थ है कान का कच्चा होना। गंगा इज अ होली रिवर। गंगा के पहले क्या आएगा? अ, एन, द या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो द आएगा। द गंगा इज अ होली रिवर। आई बाउट डैश हाउस एन ऑक्स एंड अ बफेलो। द, एन, ए या नो आर्टिकल? ए आएगा। आई बॉट अ हाउस एन ऑक्स एंड अ बफेलो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन अ स्कूल विथ सो डैश स्टूडेंट्स। अ फ्यू स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स या मच स्टूडेंट्स? मैनी स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स सही हो जाएगा। द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ डैश लीडर्स। देयर लीडर्स, इट्स लीडर्स, हिज लीडर्स या अ लीडर्स? Its leaders. The crowd surged forward to have a glimpse of its leaders. Select the appropriate determiner. Visiting Bahamas was dash strange experience. A strange experience, any strange experience, an strange experience या the strange experience? हो जाएगा। Visiting Bahamas was a strange experience, फर्स्ट ऑप्शन। आर्टिकल और डिटर्मिनर। डू नॉट कीप डैश वॉल्यूम हाई एज आई वांट टू स्लीप। डू नॉट कीप द वॉल्यूम हाई, डोंट कीप द वॉल्यूम हाई एज आई वांट टू स्लीप, फोर्थ ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल। मैन फियर द डेथ, अ डेथ एंड डेथ। तो इसमें नो आर्टिकल आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन फियर डेथ। डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। डू यू हैव मैनी टाइम, डू यू हैव मोस्ट टाइम, लिटिल टाइम और इनफ टाइम? फोर्थ ऑप्शन, डू यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। The articles that fit rightly into the given sentence are dash sugar she purchased costed res 50 dash kg. The sugar she purchased costed res 50 a kg. ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। Which of the following is the correct grammatical construction? Draughts is entirely a game of mathematical calculation. Draughts
are entirely a game of mathematical calculation. Droughts is entirely the game of mathematic calculation. Droughts have entirely the game of mathematic calculation. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. ड्रॉट्स इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. He dash in this house for 20 years. Living, has lived, has had lived, या had has been living. तो he has lived in this house for 20 years. सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. This torch dash 3 batteries. Is holding, holds, hold या holded. This torch holds 3 batteries. Second option. Your English has improved dash in 2010 since she started teaching you, since she would be teaching you, since she could be teaching you. So your English has improved since she started teaching you. Second option. I saw my parents dash for 4 days, 4 days ago, since 4 days, since for 4 days. I saw my parents 4 days ago. Second option सही हो जाएगा. I went to the court because I dash a show cause notice. Received, had received, have received या has received. Had received. I went to the court because I had received a show cause notice. In which of the following do functions as a substitute for the verb in question which ask about action? What do you do in the evenings? Do you like that movie? I do go to the class once in a while. Yeah, I do write to him every day. What do you do in the evenings? Do functions as a substitute verb in this sentence. What do you do in the evening? Which word denotes frequency? How often? How long? What kind? What time? How often? How often denotes frequency. How often? I am going to go out and let my hair cut by him and have my hair cut and have cut my hair and my hair be cut. I am going to go out and have my hair cut. Second option. He writes the above sentence means he writes. He writes means he is an author. He writes regularly in this newspaper. He writes occasionally. He writes at this weekend. He is an author. First option. Let the lights be switched on now. Choose the correct passive. Switched on the lights then. Let switched on the lights now. Switch on the lights now. Switch be the lights now. Switch on the lights now. Let the lights be switched on now. Switch on the lights now. The passive sentence for I want everybody to understand this. I want everybody to understand this. I want this to be understood by everybody. I want this understood by everybody. I want this to understood by everybody. I want to be understand by everybody. I want this to be understood by everybody. First option. Identify the sentence from the given option which is an active voice sentence. Active voice. The Olympics were started. The festival takes.
The festival was held. The windows don't get. Second option. The festival takes place one in every 10 years. Active voice sentence. Choose the correct option. Tell her to wait here. Tell her to wait here. Let her be told to wait here. Let her be told to wait here. Fourth option. Which one of these is not related to passive vocabulary? Words are recognized, words are understood, words are often used in speaking and writing, words are never used in speaking and writing. Words are often used in speaking and writing. पैसिव वोकेबलरी का नहीं है. Which of the option is the correct passive form? The given sentence. Someone turned on a light in the hall and opened the door. A light was turned on by someone and opened the door. A light in the hall was turned on and door was opened by someone. First option. A light in the hall was turned on and door was opened by someone. The correct passive voice of she will book a seat for her mother in the first row. She will book a seat for her mother in the first row. A seat for the mother will be booked in the first row by her. Fourth option. Choose the correct active passive voice which best express the following sentence. Help the needy. Let the needy be helped. Second option. Ram said the children had better go to bed early. Ram said that the children had better go to bed early. First option. I could read when I was 3, she said. She could read. She said that she could read when she was 3. Fourth option सही है. In direct speech, quotation marks are placed at the end of the sentence after the full stop, comma, question mark or mark of exclamation. Quotation marks are placed at the end of the sentence only after the full stop. Quotation marks are placed at the end of the sentence only after the question mark. Quotation marks are placed at the end of the sentence only after the mark of exclamation. फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें. quotation marks are placed at the end of the sentence after the full stop, comma, question mark and mark of exclamation. Write the following in indirect speech and mark your answer by choosing the appropriate alternative. Give me some tea, mother. Give me some tea, mother. He asked the mother to give him some tea. Second option. Fall in, soldiers. Fall in, soldiers. The captain commanded the soldiers to fall in. First option. I do not know where to go, soldiers, please guide me, said the old man. The old man told the soldiers that he did not know where to go and requested them to guide him. Second option. What a waste of time. What a waste of time. He exclaimed with pain that that was a mere waste of time.
What a waste of time, he exclaimed with plain that was a mere mistake of time. My cousin said my roommate snores throughout the night. My cousin said my roommate snores throughout the night. Change the narration. My cousin said that her roommate snored throughout the night. First option. I didn't know the way, do you? He asked. Change into indirect speech. I didn't know the way, do you? He said that he didn't know the way and asked me if I did. Third option. Some people eat their food by their fingers, with their fingers, or throughout their fingers, yeah, from their fingers. With their fingers. Some people eat their food with their fingers. The burglar got in, dash the window. At the window, by the window, through the window, yeah, from the window. The burglar got in through the window. Got in through the window. The railway line runs, dash the river and the road. Between the river and the road. He was sworn, dash as the president of the students union yesterday. He was sworn in as the president of the students union yesterday. I proud I poured the milk, dash the saucepan. In the saucepan, inside the saucepan, down the saucepan, or into the saucepan. Into the saucepan. I poured the milk into the saucepan. They plan to meet, dash 2 and 3 in the afternoon. They plan to meet between 2 and 3 in the afternoon. There is an exception. There is an exception, dash every rule. There is an exception on every rule. There is an exception on every rule. Expected the meeting was over, dash 5 o'clock. Expected the meeting was over by 5 o'clock. By 5 o'clock. चाहे जो होए मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊँगा. Translate in. Come what may, I will definitely come to receive him at the airport. Come what may, I will definitely come to receive you at the airport. Whatever will come, I will come to receive you at the airport. थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. Whatever will come, I will come to receive you at the airport. Checked and found correct. जांच की और सही पाया. Checked and found correct. देखा और सही पाया. Checked and found correct. देखा और सही पाया. फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. Draft is put up for approval. Draft is put up for approval. मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है. फाइनल अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है. पत्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है या पत्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है. मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है. ड्राफ्ट इज पुट अप फॉर अप्रूवल. नो एक्शन इज रिक्वायर्ड. कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं या कार्यवाही आवश्यक नहीं है. थर्ड ऑप्शन कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं. नो एक्शन इज रिक्वायर्ड.
सुझाव मान लिया जाए, सजेशन में बी एक्सेप्टेड, सजेशन में नॉट बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड, इंस्ट्रक्शन में बी एक्सेप्टेड। सजेशन में बी एक्सेप्टेड, फर्स्ट ऑप्शन। यह मामला अभी विचाराधीन है। दिस केस is still consideration, this point is still consideration, this proposal is still consideration, this matter is still under consideration, this matter is still under consideration। यह मामला अभी विचाराधीन है। this matter is still under consideration। the opposite of the word optimistic, optimistic का opposite pessimistic, pessimistic, optimistic, pessimistic। The word innocent is opposite in meaning to that of innocent का opposite clever, ignorant, active या guilty। guilty, innocent का opposite guilty होगा। Which of the following words is similar in meaning to purchase? purchase का similar meaning होगा buy, purchase, buy, first option। the word inspection in similar in meaning, inspection का synonym interview, exercise, get up या check up। inspection means check up। the opposite of the word support का opposite होगा oppose, support का oppose। which word is opposite in meaning to interesting? interesting का opposite होगा boring, interesting का opposite boring। meagre mean, small, painful, odd। meagre means small, meagre small। सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, डिटरेंट पनिशमेंट न्यायिक संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डे फैक्टो वस्तुतः। लीगल प्रोटेक्शन का न्यायिक संरक्षण नहीं होता है, न्यायिक सुरक्षा होता है। लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एंड डैश सर्टिफिकेट इन टाइम। अधिकारी समय पर डैश प्रमाण पत्र नहीं दे पाया। अबैटमेंट दुष्प्रेरण, एबनॉर्मल डिमांड अनुचित मांग, एबॉलिशमेंट उन्मूलन या अबैटमेंट कटौती। अबैटमेंट कटौती। द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन अबैटमेंट सर्टिफिकेट इन टाइम। अधिकारी समय पर कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। Fill in the blanks with the correct English and Hindi version of the technical term from given options. The chairman was forced to abduct his post, abide his post, abatement his post या abdicate his post। The chairman was forced to abdicate his post। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थी है। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थी शब्द होगा अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ। अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा संशोधन। अमेंडमेंट संशोधन। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है। रेटिफिकेशन अनुसमर्थन, वर्बटिम शब्दकोश, परसेंटाइल प्रतिशतता, स्टैट्यूटरी वैधानिक। वर्बटिम का शब्दकोश नहीं होता है, सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। बीइंग फ्री filled me with happiness। Now that my chains had been removed, I could see the capital city। Everyone was ordered to stay indoors in case I stepped on them and they got crushed। The first building I saw as I stepped over the city wall was the Emperor's Place. It was charming, just like a big doll's house। I had to lie down to look inside, and as the Empress came to the window, smiling at me, she gave me her hands to kiss। Which part of his speech is happiness?
हैप्पीनेस क्या है? एक नाउन है। हैप्पीनेस एक नाउन है। द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी। हियर स्माइलिंग इज adverb. Smiling is adverb. Being free filled me with happiness. The sentence is in past simple tense. Past simple form. Being free filled me with happiness. Past simple. I had to lie down. The sentence I had to lie down. Past simple में है. Dash she gave me her hand to kiss. In the sentence the determiner used is her. She gave me her hand to kiss. Her determiner है. It was charming just like a big doll's house. In this sentence the determiner used is a. Third option. How do you end the main body of a formal letter? By telling the recipient what he should be doing next, by talking about the weather in your city, by talking about the weather in the recipient's city, by expressing your love for the recipient. First option. By telling the recipient what he should be doing next. What is the main reason for drafting a memo? To suggest, to inform, both to suggest and to inform, none of these. Both to suggest and to inform. There should be dash at the end of official letter. There should be enclosures at the end of official letters. All parts of a memo should be dash aligned, left aligned, top aligned, right aligned या bottom aligned. Left aligned. All parts of a memo should be left aligned. The paragraph in a memo or a letter is known as body. The dash line addresses the recipient of the memo. The two line addresses to the recipients of the memo. 2. First option.